प्रभास की अपकमिंग फिल्म टाइम ट्रेवल से भविष्य में कैसे ले जाएगी? टाइम ट्रेवल क्या होता है? अभी तक किन लोगों ने टाइम ट्रेवल किया है? बाहुबली की तुलना क्रिस से क्यों की जा रही है? मैं आपका स्वागत करता हूं बॉलीवुड के फिल्मी गलियारे में। बाहुबली यानी कि प्रभास एक साइंस फिक्शन फिल्म करने जा रहे हैं और इस फिल्म के निर्देशक होंगे नागा अश्विन। नागा अश्विन टॉलीवुड के सबसे अधिक वेतन पाने वाले निर्देशकों में से एक है। इस फिल्म का कॉन्सेप्ट टाइम ट्रेवल के बारे में है। आदित्य 369 के बाद ये फिल्म तेलुगु फिल्म उद्योग में से एक पूर्ण विकसित विज्ञान कथा हो सकती है जिसमें टाइम ट्रेवल शामिल है और बताया जा रहा है कि प्रभास यानी कि बाहुबली इसमें एक सुपर हीरो की भूमिका निभाएंगे जो फ्यूचर और पास्ट में जाकर के लोगों की समस्याओं को दूर करेंगे। जब प्रभास इस फिल्म में एक सुपर हीरो की भूमिका निभाने जा रहे हैं तो लाजमी है कि प्रभास की तुलना क्रिस से होगी कि इंडिया में अभी तक का सबसे बड़ा सुपर हीरो ऋतिक रोशन है। प्रभास क्या ऋतिक रोशन के बनाए गए रिकॉर्ड को तोड़ पाएंगे या नहीं, ये तो फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। वैसे प्रभास अभी राधा कृष्ण के साथ एक जॉन फिल्म कर रहे हैं जिसकी शूटिंग लॉकडाउन के कारण अभी बंद है। वैसे मैं आपको बता देता हूं कि टाइम ट्रेवल क्या होता है। अगर कोई आपसे कहे कि वो भविष्य या भूतकाल की यात्रा करके आया है तो आप जरूर चौंक जाएंगे, क्योंकि किसी भी दृष्टि से ऐसा संभव नहीं है। अभी तक विज्ञान के पास भी ऐसा कोई तर्क या यंत्र नहीं है जो इंसान को किसी दूसरे युग या काल में एक ही समय में ले जाए। ज्यादातर लोग टाइम ट्रेवल को साइंस फिक्शन बताकर टाल देते हैं, लेकिन क्या ये बात पूरी तरह से बेतुकी है? टाइम ट्रेवल की थ्योरी को विज्ञान भी पूरी तरह से नकार नहीं पाता। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि सर आइंस्टीन की एक थ्योरी टाइम ट्रेवल की गुत्थी सुलझा सकती है। दुनिया भर में कई ऐसे लोग हैं जो ये दावा कर चुके हैं कि वो समय की यात्रा करके आए। 1911 में पहली बार चार्लोट एने मोबेरली और एलेनोर जॉर्डन ने एक किताब लिखी जिसका नाम था एन एडवेंचर। इस किताब में उन्होंने टाइम ट्रेवल का जिक्र किया और उनका कहना था कि एक दिन वो दोनों घूमते घूमते 18वीं शताब्दी में पहुंच गए थे। हालांकि लोगों ने इसे एक मनगढ़ंत कहानी बताकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन उसके बाद भी कई लोगों ने समय की यात्रा करने का दावा पेश किया है। साल 2006 में स्वीडन के एक पुरुष हॉकन नोर्डकिस्ट ने अपनी कुछ तस्वीरें इंटरनेट पर डाली जिसने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी। उनका कहना था कि वो भविष्य की यात्रा करके आए जहां वो 70 वर्षीय हॉकन नोर्डकिस्ट से भी मिले। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन आगे भी ऐसे कई खुलासे होते रहे। हाल ही में एक इंटरनेशनल टीवी चैनल ने एक टाइम ट्रेवल नोवा का इंटरव्यू सोशल मीडिया पर अपलोड किया जिसका दावा है कि भविष्य की यात्रा करके आया। नोवा पहले भी भविष्य को लेकर कई खुलासे कर चुके हैं, लेकिन हाल ही में उन्होंने चौंकाने वाला खुलासा किया है। उनका कहना है कि 2030 में मार्टिन लूथर किंग की पोती योलांडा रेनी किंग अमेरिका की राष्ट्रपति बनेंगी और इसके साथ ही अमेरिका की आखिरी राष्ट्रपति भी होगी। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो वक्त बताएगा। 2030 में दुनिया खत्म हो जाएगी। आखिर क्या कहता है साइंस? टाइम ट्रेवल को लेकर शुरू से वैज्ञानिकों के बीच मतभेद रहा है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसा संभव है, वहीं कुछ इसे बिल्कुल भी नकार देते हैं। 1915 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इस थ्योरी में समय और गति के बीच के संबंध को समझाया गया था। इस थ्योरी में ऐसा बताया गया था कि हर परिस्थिति में समय एक गति से नहीं चलता। समय पूरी तरह से गति यानी स्पीड पर आश्रित है। इसे ऐसे समझिए जैसे अगर आपकी गति ज्यादा है तो आप एक तय दूरी कम समय में पूरी कर सकते, वहीं धीमी गति होने पर उतनी ही दूरी को तय करने के लिए आपको ज्यादा समय लगेगा। इसी तरह अगर आप अपनी गति बहुत तेज कर ले तो आप समय से आगे निकल सकते हैं, जिसे हम भविष्य भी कह सकते। 1971 में जोसेफ सी हॉफेल और रिचर्ड ई कीटिंग ने थियरी ऑफ रिलेटिविटी को लेकर एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम था हॉफेल कीटिंग एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने 4 एटॉमिक क्लॉक यानी परमाणु घड़ी का इस्तेमाल किया था। इन घड़ियों को लेकर उन्होंने धरती के 2 चक्कर लगाए, लेकिन जब वो दोनों वापस लौटे तो नतीजे हैरान करने वाले थे। उन्होंने अपनी एक परमाणु घड़ी को छोड़ दिया, वहीं बाकी 3 घड़ियां उनके साथ धरती का चक्कर लगा रही थी। जब वो वापस लौटे तो उन्होंने पाया कि चारों घड़ियों की टाइमिंग अलग अलग, बल्कि जो घड़ी उन्होंने अपने लेबोरेटरी में छोड़ी थी उसकी टाइमिंग सबसे धीमी थी। ऐसा इसलिए क्योंकि बाकी घड़ियां स्पेस में कई गुना तेजी से ट्रेवल कर रही थी, वहीं लेबोरेटरी में रखी घड़ी बिल्कुल स्थिर थी। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के बाद एक बात तो साफ हो गई कि अगर हम अपनी स्पीड को बढ़ा ले तो हम समय से आगे बढ़ सकते, यानी भविष्य में जा सकते। हालांकि अभी तक शायद विज्ञान उतनी तरक्की नहीं कर पाया है जिससे हम समय की गति से आगे निकल सके, लेकिन भविष्य में ऐसा कुछ हो सकता है। वैसे हॉलीवुड में बहुत सारी फिल्में बनी हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जब भारतीय फिल्म उद्योग इस प्रकार की फिल्में बनाएगा तो दोस्तों ये तो बाहुबली से भी बड़ी फिल्म हो सकती है, क्योंकि इसमें वीएफएक्स का काम बहुत ही ज्यादा है। अब ये देखना है कि प्रभास हॉलीवुड को इस फिल्म से कैसे टक्कर देंगे।